सो ट्रेडर्स, आज अभी एक लेवल ब्रेक होने वाला है, तो आज अभी मोस्ट प्रोबेबली हम अपना ट्रेड लेंगे। तो देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट, देखो ये अपना लेवल है। यहाँ पे इस कैंडल का हाई है 17,111, मतलब, लेकिन हम लोग 113 पे अपना एंट्री लेने वाले हैं। देखो अब, और स्टॉप लॉस जो हमने रखा है, सबसे पहले यही चेक करना है कि स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा। तो स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल को आप देखो, ये प्रीवियस जो स्विंग है, यहाँ इसका लो क्या है, इसका लो है 71। अब देखो, ये हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के आसपास का आ रहा है, 72 है। तो इसको और हम 65 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 69 पे रखते हैं। ठीक है, अब अगर मिलता है तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा बाइंग जो होगा 113 पे होगा, 17,113 पे। और अब प्रैक्टिस करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको भी कि आप अपने ब्रोकर का अकाउंट पे जा कर के निफ्टी बीज, निपॉन का आता है, देखो निपॉन इंडिया निफ्टी बीज, आप इसी को बाई करो। या तो आप, अगर बहुत ज़्यादा आपको देखना है कि नहीं कुछ प्रॉफिट हो जो दिखे, तो आप 100 क्वांटिटी में भी कर सकते हो। ये 186, 187 इस तरह से आएगा। और अगर नहीं तो आप 20, 30 या 50 क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैसे ही ये 17,113 पे जाएगा, मैं बाई कर लूँगा। 113 के ऊपर मिलेगा तभी। ठीक है, देखो 110, 111, क्योंकि उस लेवल को ब्रेक होना चाहिए। देखो शायद अभी एंट्री अपना होगा। चलो, मेरा एंट्री हो गया भाई। ये प्रैक्टिस है दोस्त, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। कोई अब बस आप क्या कर सकते हो, ट्रेड लेने के बाद आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस डाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना बंद कर देना है। सिंपल प्रैक्टिस करना है, कितना जाएगा, बस वही ब्रोकरेज जो है वही तो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आज मार्केट ऑलरेडी अप मूव दिखा चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग था। जो भी हुआ है, जो भी मूवमेंट हुआ है, वो आरबीआई का पॉलिसी था। मैं सोचा कि चलो अपना टाइम फ्रेम पे जब आएगा तभी अपना ट्रेड होगा। उस समय ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा था, लेकिन उसी समय मैं सिस्टम खोला था अपना, तो ये समझ नहीं आया कि हाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले इमोशन को ख़त्म होने दो मार्केट से। ठीक है, तो अब इसमें अपना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस कौन सा कैंडल है, ये कैंडल 1:15 का, 1:15 का जो लो होगा हम उसको देख लेते हैं। देखिए 1:10, 1:15, 1:15 का लो कितना का दिखा रहा है, 186.71, 186.71। तो आपको पोजीशन में जाना है और देखिए इसमें 1-2% का बस अभी प्रॉफिट दिखाएगा। एग्जिट, स्टॉप लॉस मैं पेटीएम पे करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि यहाँ पे ब्रोकरेज काफ़ी कम है। 10 रुपया बाइंग, 10 रुपया सेलिंग। कितना था ये, 186.71। तो मैं इसमें आप स्टॉप लॉस इसको सेट कर लीजिए उस हिसाब से।
7 1 था तो मैं 6 9 करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम सेल कर देंगे, उससे भी थोड़ा नीचे। अब आप इसको मत देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है सो होगा। अब आपको यहाँ पे आना है, बस आपका दिमाग यहीं पे लगना चाहिए। आप इससे प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होगा बहुत कम लॉस होगा। अगर एक बार आपका सिस्टम बिल्ड हो गया भाई, तो फिर निफ्टी का आप 1000 क्वांटिटी लेकर के काम करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। कॉन्फिडेंस बना लो, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस तब कब करोगे, पैसा बचा करके करना है। ऐसा नहीं कि देखो सब पैसा पहले ही बर्बाद कर दो, कर्ज में चले जाओ और बुआ से, फूफा से, भाई से, दोस्त से कर्ज लो, बैंक से लोन लो और फिर उसमें फंसे रहो। तो ये काम नहीं करना है दोस्त। पहले सीख लीजिए, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस में आपको टाइम देना होता है। जब तक टाइम बिजनेस को नहीं दोगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल, जब आप सीख जाओ, वो अलग बात है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो जब आप सीख जाओ कोई दिक्कत नहीं। इसमें अपना वही 43 पॉइंट 44 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है और 88 पॉइंट 89 पॉइंट का अपना टारगेट है, ठीक। अगर एटीएम पे यही ऑप्शन पे बात करोगे तो आपका डिवाइडेड बाई 3 कर दो, वही आपका स्टॉप लॉस आएगा 16-17 पॉइंट का, 16-17 रुपया का वहाँ पे है। अगर आपको देखना होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में एक बार हम लोग देख लेते हैं, लाइव ट्रेड के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं वीडियो को अभी स्टॉप करूं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है यार लाइव में रहते रहते। चलो मैं वीडियो को बाद में फिर रिकॉर्ड करूंगा, अभी मैं इसको रोकता हूं। साइकोलॉजी, अभी आपको साइकोलॉजी बनाना है, अभी आपको डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन बनाना है तो भैया प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा जिसमें कि आपका इमोशंस, देखो लॉस चाहे तो आपका 100 रुपया हो या 20 रुपया या 10 रुपया, लॉस के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि यार थोड़ा लॉस हुआ है, तो वहाँ पे आपका इमोशंस जो है वो भी इस ट्रेड में लगा हुआ रहता है। और आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशन नहीं है, ठीक है, हुआ हुआ लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे है कि थोड़ा सा लगता है अंदर से यार और क्या क्या करना चाहिए था, एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए था जो परफेक्ट एंट्री होता। तो इसको आप समझिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। सबसे जो लॉस का कारण है, सबसे बड़ा कारण ये है हमारा एंट्री सही नहीं हो पाता है कि एंट्री किस पॉइंट पे डालें। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। मतलब 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप यहाँ तो समझ गए। लेकिन एंट्री सही करोगे तब तो वो 20 पॉइंट आपका ये डाइजेस्ट होगा। अगर एंट्री कहीं भी कर लिए, रैंडम एंट्री है, तो शायद पहले आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद मार्केट टारगेट देगा, तो आपको लगेगा क्या दिक्कत है। तो सबसे ज़रूरी है एंट्री। एंट्री आपको डिसाइड करना। एंट्री कैसे डिसाइड होगा, स्टॉप लॉस देख करके डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे ये कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैंडल जो है यहाँ तक रहता तो शायद मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जो है वो अपना 60 पॉइंट का आता। 60 पॉइंट मेरा औकात नहीं है भाई, 60 पॉइंट का औकात नहीं है, तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। तो सबसे पहले आपको एंट्री डिसाइड करना है कि एंट्री परफेक्ट कहाँ पे हो। देखो इनिशियल डेज में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए, यही दिक्कत होगा उसमें, आपको मूवमेंट हो जाए तब उस ट्रेन को पकड़ना है। स्पीड थोड़ा सा पकड़ ले तो पकड़ना है, ऐसा नहीं कि हाँ यहीं पे पहले ले लो, मतलब ब्रेकआउट से पहले ही ले करके कि चलो ये तो जाएगा। आप थोड़ी जानते हो कि जाएगा, अगर नहीं गया तो साइडवेज हो गया तो
आपका एसएल हिट हो गया तो आपका तो लॉस होगा। तो आपको चलते हुए ट्रेन में आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, मैं जैसा होता है मैं आगे रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, अभी मैं इसको रोकता हूँ। देखिए भाई लोग, ये आपको रिलायंस को ट्रैक करते रहना है। रिलायंस जब मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। रिलायंस का बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है अपना निफ्टी में। देखिए अभी निफ्टी भी भाग रहा होगा। देखिए रिलायंस का मूव देख रहे हो, देखो। तो आपको रिलायंस देखना है, इसका कंपोनेंट बैंक निफ्टी तो देखना ही देखना है, रिलायंस भी देखना है। और अगर आप देखो तो रिलायंस जो है, अरे ये पहले देखना चाहिए था। रिलायंस एक देखो 2400, 2300, 1800 या फिर जो भी है, एक जो इवन नंबर होता है वो एक साइकोलॉजिकल या तो सपोर्ट बन जाएगा या रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 2399 पे अभी चल रहा है, तो 2400 हो सकता है कि इसके लिए रेजिस्टेंस बने, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे से अभी ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। तो ये एक गलती हमने ये किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। रिलायंस तो एक कंपोनेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा भी अप मूव दिखा रहा है। अगर एक बार इसको 2400 को ब्रेक करके रिलायंस ऊपर सस्टेन करता है, चलो 2401, तो अगर सस्टेन करता है तो 3 मिनट का अभी कैंडल बच रहा है, 5 मिनट होने में, तो फिर भाई आप बड़ा मूव देख सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्ट किया तो निफ्टी भी धड़ाम से गिरेगा। देखो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना है, नहीं देखोगे चैन से रहोगे। क्योंकि जितना लॉस, एक ट्रेड लेने का मतलब क्या है कि जितना लॉस लेना है आपने उतना पैसा रिस्क पे डाल दिया, समझो कि गया मेरा उतना पैसा, अब जो होगा सो होगा। तो देख के फ़ायदा क्या है, समझ रहे हो ना बात। अगर आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखिए, हम देखते हैं, चलो यहाँ पे देखिए आपका 5% का फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। ये 0.03 या 0.5 जो भी होता है, तो ये जब आप ऑप्शन में, या फिर देखो 9% का फ़ायदा दिख रहा है। तो भाई यहाँ से एक बार, ये तो हम लोगों ने बस प्रैक्टिस किया है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। यही चीज़ आप अगर बड़ा क्वांटिटी के साथ करोगे तो ये अमाउंट जो है प्रॉफिट का, ये बहुत बड़ा अमाउंट दिखेगा आपको। तो उस समय आपका जो मन है वो आपको, आपके माइंड को, आपका बुद्धि को मार करके, आपका माइंड को अपने बस में करके ये ट्रेड से आपको एग्जिट करा देगा। तो चलिए, जो होता है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया है, मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, बस वहीं पे 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। देखिए इसमें एक चीज़ तो हुआ ये कि हम लोगों ने, मेरे से क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे, देखो मैं मिस्टेक बताता हूँ और यही आपको काम आएगा। एक तो रिलायंस अपना एक रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रिलायंस का 15-20% का यहाँ पे है, तो चलो रिलायंस का कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे से एक ये गलती हुआ कि हमने इसको सिर्फ नीचे का लेवल पे देखा और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे इसको हमने नहीं देखा। तो देखो अभी मैं जब वीडियो को रोक करके मैं चेक कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दिखा, देखिए आप यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे ना, इस लेवल पे एक बार, दो बार, 3 बार, मतलब यहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है, ठीक। तो एक तो ये रिजेक्शन का काम करेगा, लेकिन 3 के बाद अगर 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, तो हो सकता है कि चांसेस है इसको 4th अटेम्प्ट में ये इसको ब्रेक कर देता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है भाई। तो शायद यहाँ पे 1:1 के आसपास उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
तो आपका शायद वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जब मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा तो अपना जो ये देखिए ये लाइन उसके बाद मैं ड्रॉ किया हूँ, देखिए आप, क्योंकि बड़ा फ्रेम थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से हर बार मार्केट नीचे जा रहा है। तो चलो इसको भी एक रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग डाल देते हैं। ठीक, देखो बैक टू बैक, अगर आवर वाला कैंडल देखोगे तो देखो बैक टू बैक एकदम मार्केट ऊपर ही जा रहा है। कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। अब एक बार देख लेना है कि पहला जो रेजिस्टेंस है, देख वहाँ से अगर मार्केट डाउन होता है तो हम देखेंगे तो अपना या तो रेट टू रेट ले करके आ जाएंगे, या फिर जैसा मूवमेंट होगा उस बेसिस पे हम काम करेंगे। जैसा निफ्टी का मूवमेंट होगा उस बेसिस पे काम करेंगे। देख रहे हो क्या गजब का यहाँ पे बायर सेलर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार अगर इसको यहाँ से ब्रेक किया ना तो शायद इसको तोड़ दे, क्योंकि इसका 4th अटेम्प्ट होगा अगर अभी जाता है तो। अब यहीं पे आपका ऑप्शन होता तो, खैर आज तो फ्राइडे है तो आज तो उतना प्रीमियम डाउन नहीं होता है, लेकिन यही अगर कोई अदर डेज होता तो यहाँ पे प्रीमियम आपका जाने लगता और यहीं पे आदमी परेशान होता है। देखिए अब रिलायंस को देखते हैं, शायद रिलायंस में देखो, रिलायंस का वही है 24,000 मैं बता रहा था, 2400 हाई लगाया, 2402 के बाद ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा। एक बार ठीक है इसको जाने दो, लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि नहीं अभी है, अभी इसको तोड़ने का है, थोड़ा रिट्रेसमेंट है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाता है। लेकिन अगर ये इस लेवल से नीचे आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रेंड समझ रहे हो ना, ट्रेंड मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेंड फाइंड आउट कैसे करते हैं। वॉल्यूम भी रिलायंस में यहाँ पे जबकि है हैमर कैंडल बना है, फिर भी इसमें सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा आ गया है। देखो इस कैंडल में बना है हैमर, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार होता तो चलो शायद बैंक निफ्टी कुछ करामात कर रहा है, क्योंकि निफ्टी, अरे हाँ निफ्टी थोड़ा सा देखो यहाँ पे बाहर लोग थोड़ा दिखा रहा है अपना यार, हाई जा रहा है। ओ वाह, देखो इसको ब्रेक करता है या नहीं, तो 1-2 अटेम्प्ट हम देखेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं चाहिए, अगर नहीं तो मत देखो, एक बार यहीं पे देखो, आप देख रहे हो प्रॉफिट और लॉस देखोगे तुम्हारा साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा। खैर यहाँ पे छोटा अमाउंट है, 161 पे चल रहा है, 168 पे तुम्हारा रेजिस्टेंस है। देखो कितना 20% का। आप सोचो तुम यहाँ पे अगर तुम 10,000 रुपया मतलब 2 लॉट, समझ रहे हो ना, 2 लॉट का वहाँ पे 20% तुम्हारा ग्रोथ दिखाता। तो यहाँ पे हम लोग का एक स्ट्रैटेजी भी है कि अगर 15% से ऊपर प्रॉफिट दिख जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को और करीब ले आएंगे, हम अपना एंट्री के आसपास ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो हम एग्ज़िट ही कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1:1 का अपना बन गया। 40 पॉइंट इधर है, 113 पे हमारा एंट्री हुआ है, तो अब देख लो 53 आ गया, तो 1:1 आ गया है अपना, है ना। 40 पॉइंट का जो कितना 40 का है, 48 का है, 43 का, 44 का, 44 ऊपर अगर पॉइंट आ गया है आपका एंट्री से तो 159 160। यार वीडियो बहुत लंबा बन जाता है लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने में। कोई ऑप्शन है तो आप बताएं हमें कि क्या करें कि वहाँ पे, चलो लेकिन है कि कुछ लर्निंग भी मिलेगा अगर मैं उसमें बोलता
रहूँ तो आपको कुछ लर्निंग मिलेगा। चलिए देखिए, जैसे ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि थोड़ा सा एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटा का टाइम फ्रेम आपको देख करके थोड़ा सा अपने लेवल को सुधार लेना है। चलो, इस 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने में अभी 1 मिनट 40 सेकंड है। देखो रिलायंस क्या कर रहा है यार। रिलायंस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना तो अभी मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता एकदम से। रिलायंस रिलायंस थोड़ा सा सपोर्ट कर दे यार। बैंक निफ्टी भी उस तरह का सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो और किसका रहा है, मेरे को लगता है कि निफ्टी आईटी वगैरह क्या। निफ्टी आईटी सही जा रहा। निफ्टी आईटी का भी भाई 27% या कुछ इसका रोल होता है। निफ्टी ऑटो ये भी बोली आज तो सब ठीक है। थोड़ा सा अपना यही बैंक निफ्टी और रिलायंस का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा अगर सपोर्ट दे देना फिर गेम ओवर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अपना जो लेवल बन रहा है ये यहाँ देने का 17,200, ये भी एक तरह से साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, तो कोशिश करना कि यहाँ से पहुँचने के पहले निकल जाओ। पहुँचते के साथ अगर कोई साइन आपको, कोई इंडिकेशन आपको मिलता है तो वहाँ से आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि उसको फॉलो इनिशियल पीरियड में 1:1 आपका हो गया है। 1:1 क्या 1.5 का आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखिए आपका कितना परसेंट का है, 20% का भैया आपको मिल रहा। बने रहिए। चलिए ब्रेक करो यार। तो देखो भाई यहाँ पे अपना ये इस लेवल को तो ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद देखो फोर्थ टाइम आपको मैं दिखाया था कि ये फोर्थ टाइम इसको अटेम्प्ट करने जाएगा। अगर फोर्थ, ऐसा बोला जाता है कि फोर्थ टाइम में उस जो भी रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है। तो हुआ 90% नहीं है, 80% चांसेस होता है कि ऐसा होगा। बाकी सब कहने का बात है यार। तो 90% टाइम होगा, 70-80% टाइम होगा, और वही आपको सारा ट्रेड लेना है, वहीं पे आपको समझना है। ब्रेक किया है, अभी क्लोजिंग नहीं दिया है दोस्त, एक बार क्लोजिंग देख लो। लेकिन ब्रेक करके वॉल्यूम थोड़ा और इसका आना चाहिए भाई। देखो वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से अगर ज़्यादा इसमें आता है तो समझो कि ये ऊपर जाएगा। अब देखो इसी में अगर आप ऑप्शन लिए हुए रहते तो देखिए इसमें 30% के आसपास का, 27%, 31% के आसपास में यहाँ पे ग्रोथ देखा था। तो इतना में आपका ऑप्शन का समझो कहाँ जाता। समझ रहे हो ना। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो आपका एक बार वो प्रॉब्लम होगा कि साइकोलॉजी में फियर आएगा। फियर आने के बाद आपको लगेगा कि इसको काट के लो, प्रॉफिट को ले लो, प्रॉफिट को ले लो। तो नहीं भाई, इनिशियल पीरियड में आप देख लो 1:1 हो जाए। देखो 33% का है, देख रहे हो। तो इसी को थोड़ा सा इसी को आपको मेंटेन करना है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करो भाई। अभी निफ्टी का हाई जो है आपका इस कैंडल में लगा है 186 का। ठीक, देखिए अभी क्लोजिंग तो दे दिया है, तो देखते हैं। चलिए देखो भाई यहाँ पे ये अपना आज का हाई ये यहाँ पे लगाता है 188, 17,188, और उसके बाद
ये नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है अभी, अब सोचो आप एक बार आपका प्रॉफिट जो 33% 35% दिखने के बाद अभी आपका प्रॉफिट देखो कितना 19% 15% पे आ गया, तो क्या लगेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब आपको समझना होगा इसको। यहाँ पे एक बार वेट कर लो, अगर रेट टू रेट भी आता है तो आप यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि एक अच्छा साइन नहीं है भाई। 1:1 से भी अपना ये कम आ गया है, देखो, है ना। तो कहाँ अरे, और इसको रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है, देख रहे हो, देखो रिलायंस यहाँ तक आया। रिलायंस एक बार ऊपर जाए ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो इसमें अपना स्टॉप लॉस को आप आगे बढ़ा सके, आप रेट टू रेट या रेट से थोड़ा सा ऊपर ला करके वेट कर सकते हो। और ये बड़े प्लेयर इसलिए करते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ लोग यहाँ मार्केट छोड़ के भागेगा नहीं, और तभी तो उनको उसमें प्रॉफिट होता है ना। यही है। अब यहाँ पे न्यू प्लेयर, अगर मेरा प्रैक्टिस नहीं होता इतना दिन का, तो मैं देखो 1:1 से भी नीचे आ गया अपना, है ना। यहाँ पे मतलब 10 पॉइंट बोलो तो 3 रुपया के आसपास, 3 रुपया या 2 रुपया के आसपास आप समझ लो कि टारगेट हिट होने से बचा। तो यही पेशेंस डेवलप करना है, और ये जो है प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करना है तो पैसा मत बर्बाद करो। देखो वापस से 20% के 19% के आसपास आ गया है, कोई बात नहीं, अगर जाता भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन इनिशियल डेज में आपको क्या करना है कि अगर आप 1 या 2 लॉट से काम करोगे तो इतना दिख जाए। 35% आपका इन्वेस्टमेंट का बहुत होता है यार। 10,000 रुपया अगर लगाए हो 2 लॉट में, तो आप मोटा मोटी पकड़ लो कि 3500 रुपया, है ना। देखो तो देखिए भाई, यहाँ पे अपना टारगेट से थोड़ा सा नज़दीक आके, थोड़ा सा नज़दीक आकर के ये जो है सो रिवर्स किया। तो यहाँ पे अगर जिनको बुक करना था वो ऑलमोस्ट बुक कर सकते थे, क्योंकि ये वाला कैंडल थोड़ा साइन दिखा दिया था वहाँ पे। मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे वेट किया कि अपना तो प्रैक्टिस चल रहा है, तो वेट करके इसका अपना स्टॉप लॉस जो है मैं रेट टू रेट करके रखा था कि जो होगा देखा जाएगा। अपना तो सीखना है, अर्निंग तो कोई वहाँ पे मोटो है नहीं। अगर यही आप लाइव ट्रेड कर रहे होते तो इसमें आपको क्या करना था कि अगर वहाँ से मतलब 5 या 10 पॉइंट जो आपका टारगेट है उससे स्पॉट में अगर उससे थोड़ा सा पहले से रिजेक्ट कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से निकल जाइए। और उससे भी बड़ा कन्फर्मेशन क्या आ गया था कि देखो अब ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे ये लोअर, इस लो को अभी इसका जो इंस्टेंटली लो बना था ये था, ठीक है, जो नियरेस्ट लो जिसको बोलेंगे वो ये था। अब अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये अब लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ट्रेंड आपका इसका चेंज हो गया है, ये डाउन ट्रेंड में अब जा रहा है। देखो यही हुआ, देख रहे हो ना, यही हुआ। तो मैं इसमें सीखना था, मैं चाहता तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा था कि नहीं ठीक है, 1:5 तो पक्का आपको मिल ही रहा था। अब आप इसको ऑप्शन में समझिए। देखिए अपना एंट्री कहाँ पे हुआ था, ये वाला कैंडल पे हुआ था 1:41 में। मैं देखिए आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, देखिए 1:41 में हुआ, वही रेट टू रेट मैं इसको निकाल दिया, देख लीजिए आप यहाँ पे, आप जीरो प्रॉफिट दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक सेटअप आपको समझ में आया कि हाँ अगर इससे आता है तो 1:41 में अपना
एंट्री हुआ है। अब चलते हैं इसका हम ऑप्शन पे। देखो इस समय निफ्टी कितने पे था, 141 है, तो यही इसी कैंडल पे हुआ होगा। इस समय निफ्टी था 17,104 पे। तो हम एटीएम कॉल को पकड़ते हैं, ठीक। तो एटीएम कॉल जो नियरेस्ट एटीएम है वो 17,104 है, 113 पे अपना एंट्री हुआ था, 17,113 पे। तो हमने पकड़ा किसको, आप 17,150 का कॉल हमने पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये कैंडल आपका हुआ 140 का कैंडल पे एंट्री आपको मिलता है 143 पे, देख रहे हैं 143.85। आप स्टॉप लॉस जो रखते हैं आप इस कैंडल यहाँ, ये आपको रखना है यहाँ से, समझिएगा इस चीज़ को, कोई नहीं बताएगा भाई, बहुत ज़्यादा इसमें डीप अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद 1:15 का जो कैंडल है उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे। तो 1:10 दोनों में लोअर कौन है, ये वाला है। तो इसका लो कितना आ रहा है, इसका लो आ रहा है 126 पॉइंट, देखिए ये रहा लो, देखिए वहाँ पे 126.75। तो हमने इसका लो रखा 126.45। आप इसको 126 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 17 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। 17 पॉइंट आपका 20 पॉइंट से नीचे है। मेरा मानना यही होता है कि 20 पॉइंट से ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस ना बने, ठीक है। अगर निफ्टी का आप एक लॉट में भी काम करते हो तो आपका 1000 से भी अंदर का रिस्क है, ठीक। सीखने के बाद, अभी नहीं, अभी तो आपको निफ्टी 20 पे काम करना। अब इसके एवज में हम 1:2 इसका टारगेट रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 17 मतलब स्टॉप लॉस है, तो 34 या 35 होना चाहिए। तो हमारा 35 पॉइंट ऊपर में ये कितना पे 178.85 पे आपका टारगेट बनता है। कहाँ तक गया देख लो आप, यहाँ पे देखो इसका हाई कितना का लगा है 175.75, मतलब 3 पॉइंट छूटा है भाई, 3 पॉइंट इधर, मतलब 9 पॉइंट अगर स्पॉट में ये और ऊपर जाता, देख रहे हैं ना, देखो एकदम कैलकुलेटेड है बाबा। 187 के इसका हाई आज कितना का लगा, इसका हाई लगा 187। हम लोग का टारगेट था 213 कह रहे यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो अपना एटीएम कॉल था वो कुछ देर के बाद यहाँ से आईटीएम हो जाता है 155, हमने 150 का लिया। तो जब ये आईटीएम हुआ तो इसमें आपका जो 3 पॉइंट इंडेक्स जब आगे बढ़ता है या पीछे जाता है तो 1 पॉइंट का मूवमेंट होता है उसके ऑप्शन में। यहाँ क्या होने लगता है कि आईटीएम कॉल में वही 2.5 पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है। तो देखिए आसानी से आपको कितना मिल गया, यहीं पे आप देखिए 76 तक गया है ये भाई, 75.75। तो आपको 75.75 तो नहीं पकड़ा था, लेकिन चलिए थोड़ा नीचे भी आ जाता तो क्या दिक्कत था भाई, बताओ। आप यहाँ पे भी गिरने के बाद इसको यहाँ पे भी एग्जिट करते तो क्या दिक्कत था। 143 पे आपका ये है 20 पॉइंट, आप 1:1 लेकर के निकल जाते। खैर आपको मिल रहा था 1.5 से ज़्यादा, देखिए कितना मिला, देखिए कितना है 1.84 का मिल रहा है आपको, ठीक है, देख रहे हैं 1.72 का मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको अपना सेटअप बनाना है सही से। अब देखो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि भाई ये वाला अब लगता है कि अपना नीचे जाएगा, देखिए नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट किया। एक बार अगर 10% से ऊपर चला जाता है, 15% से ऊपर चला जाता है आपके फेवर में कॉल या पुट जो भी है, तो समझो आपकी आपका सही है एनालिसिस। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी एसएल हिट होता है। तो आपको इसमें दिमाग ये लगाना है कि कैप्चर कितना करें। जब समझ में आ जाए, और ये आएगा एक्सपीरियंस से, समझ में आ गया कि हाँ अब ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, तो आप वहाँ से निकल जाओ। 1:1 भी मिल जाता है, कोई दिक्कत। अरे 5 रुपये का भी प्रॉफिट होता है भाई, 5 पॉइंट का भी प्रॉफिट होता है, उसको प्रॉफिट मानो तभी आगे बढ़ोगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्पॉट पे भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया और ऑप्शन पे भी कि 3 पॉइंट का होता है या नहीं होता है।
आप जोड़ के देख लेना, आप प्रैक्टिस करो। अभी अगर देखोगे तो जो कॉल इन द मनी हो जाता है तो एवरेज करके आपका 2.5 पॉइंट के आसपास आएगा, लेकिन जब वो एटीएम रहेगा तो आप 3 पॉइंट से कैलकुलेट करो ना, कोई दिक्कत नहीं। एटीएम पे ही ट्रेड करना, नियरेस्ट एटीएम पे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद जिनको सीखना है उनको भेज दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि और हम आगे बढ़ पाएँ। चलिए, और कोई सुझाव है तो बताइए, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि हाँ नहीं भाई यहाँ पे ऐसे बताओ या इसको ये देखो। तो प्रैक्टिस करो। अब मेरा इसमें अगर आज क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ, रेट टू रेट अपना सीखने के लिए कितना मिला देखो, देख रहे हो ना, 0 कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपया आपको 20 को पे कर देना है, चलो 10 रुपया का बाई, 10 रुपया का सेल, ब्रोकरेज दे दो भाई, इतना आपको अच्छा बेनिफिट दे रहा है तो इतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम से अपना वो डीमेट अकाउंट खुलवाएं तो लिंक है भाई, देख लीजिएगा। अगर उस लिंक से खुलवाइएगा तो आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। चलिए फिर, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिएगा।